आदाब। तेलंगाना न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने केरल का किया दौरा। रेवंत रेड्डी ने वजीर आला पिनराई विजयन को किया चैलेंज। कहा, तेलंगाना की अवामी हुकूमत मिसाली है। कामारेड्डी के दोमाकुंडा में प्रजा पालना प्रोग्राम मुनक्किद। सरकारी मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने की शिरकत। फलाही स्कीम्स पर किया तबादला ख्याल। ग्रेटर वरंगल के 29वें वार्ड में ग्राम सभा प्रोग्राम मुनक्किद। मेयर और रुकने असेंबली ने की शिरकत। फलाही स्कीम्स पर किया तबादला ख्याल। निर्मल के बीआरएस काउंसलर का अगवा। पुलिस में शिकायत दर्ज। 4 अप्रैल को चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के होने वाले हैं इंतखाबात। आईपीएल मैचेस के लिए उपल स्टेडियम में तैयारियां मुकम्मल। पुलिस ने जारी की हिदायत। सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजामात मुकम्मल। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के टैगोर ऑडिटोरियम में लॉ कॉलेज की इख्तितामी तकरीब मुनक्किद। साबिक वजीर हरीश राव ने की शिरकत। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी केरल के दौरे पर हैं, जहां पर कांग्रेस की इत्तेहादी जमात यूडीएफ ने इंतखाबात से मुताल्लिक मैनिफेस्टो जारी किया है। मंशूर के मुताबिक खवातीन को बसों में मुफ्त सफर, कॉलेज की तालिबात को माहाना 1000 रुपये की माली इमदाद, माशरती पेंशन में 3000 रुपये का इजाफा, हर खानदान के लिए साबिक वजीर आला उमन चंडी के नाम पर 25 लाख रुपये तक मुफ्त सेहत बीमा, नौजवानों के लिए 5 लाख रुपये तक बगैर सूद के कर्ज और बेरोजगारों के लिए जॉब वॉच टावर जैसी सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने केरला के वजीर आला पिनराई विजयन को चैलेंज किया कि वो आकर देखें कि उनके वादे किस हद तक अमली हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में अवामी खिदमत के तौर पर काम किया जा रहा है। हजारों नौजवानों को सरकारी मुलाजिमतें दी गई हैं और किसानों के कर्जे माफ किए गए हैं। जिले रंगारेड्डी के महेश्वरम में मुनक्किदा प्रजा पालना प्रोग्राम में रियासती हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी और दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि 2047 विजन के तहत रियासत को मुल्क में सरफहरिस्त मुकाम दिलवाना हमारी हुकूमत का मकसद है और इस तरक्याती प्रोग्राम में हर शहरी को हिस्सा लेना चाहिए। गांव के बराह रास्त मसाइल को समझना और उनके हल के लिए इक़दामात करना इस इजलास का बुनियादी मकसद है। इन्होंने बताया कि रियासत में हुकूमती फलाही और तरक्याती मनसूबे मुकम्मल और मुअस्सर तरीके से नाफिज किए जा रहे हैं। नए राशन कार्ड्स के जरिए सब्सिडी शुदा अनाज की तकसीम की जा रही है और तमाम स्कूल्स व हॉस्टल्स में खाने के मेयार को बेहतर बनाया जा रहा है ताकि पसमानदा तुलबा को मेयारी खुराक और सहूलियात फ्राहम की जा सके। कामारेड्डी के दोमाकुंडा में प्रजा पालना प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। गांव के अवामी इजलास में सरकारी मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए और इजलास के दौरान इन्होंने गांव के रिहायशियों से बराह रास्त बातचीत की और उनके मसाइल सुने। शब्बीर अली ने तफसील से बताया कि 99 रोजा मनसूबे के तहत देही तरक्की, बुनियादी सहूलियात की फराहमी, सेहत की खिदमात की बेहतरी और सड़कों की तामीर समेत मुतअद्दिद शोबों में तेज रफ्तारी से तरक्की की जा रही है। इन्होंने कहा कि मंडल में 75 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड्स, सीसी ड्रेनेज और दीगर बुनियादी ढांचे के मंसूबों का आगाज कर दिया गया है, जिनके मुकम्मल होने से गांव की बुनियादी सहूलियात मजीद बेहतर होंगी। ग्रेटर वरंगल के 29वें डिवीजन में ग्राम सभा का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत मेयर गुंडू सुधा रानी ने की। इस प्रोग्राम में रुकने असेंबली नायनी राजेंद्र रेड्डी के अलावा मुख्तलिफ सरकारी महकमों के आला अफसरान भी मौजूद थे। NMLA नायनी राजेंद्र रेड्डी ने कहा कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत हर अहल खानदान तक फलाही स्कीम से पहुंचाने के लिए काम कर रही है। मेयर गुंडू सुधा रानी ने भी इस बात की तस्दीक की है कि हुकूमत प्रोग्राम्स को इस तरह नाफिज कर रही है कि हर अहल शहरी इससे मुस्तफीद हो सके। शुरका ने अवामी मसाइल और तरक्याती मनसूबों पर भी तफसीली तबादले ख्याल किया। మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు వారి ఆలోచన నిజంగా కూడా ఉదయాన లేస్తే సామాన్యునికి ప్రతి స్కీము కింది స్థాయి వరకు చేరే విధంగా ఉండాలనే ఆలోచన తాపత్రయంతో ప్రతిదీ కూడా నిర్ణయం తీసుకుంటూ ఉంటారు।
मेदक जिले के चेगुंटा गांव में अवामी हुक्मरानी और तरक्याती मंसूबों पर मबनी मीटिंग मुनक्किद हुई और जिला कलेक्टर प्रतिमा सिंह ने इजलास की सदारत की। वाज़ेह रहे कि रियासती हुकूमत में 99 रोजा अमली मनसूबाबंदी के तहत रियासती हुकूमत की तरफ से चलाए जाने वाले तरक्याती और फलाही मंसूबों पर गौर किया गया। गाँव के सरबराह साई कुमार ने वज़ीर आला के पैगामात शुरका तक पहुंचाए। इस मौके पर स्पेशल ऑफिसर हेमा भार्गवी, अवामी नुमाइंदे और मुतल्लिका हुक्काम भी मौजूद थे। one of the requests సర్పంచ్ గారికి ప్లస్ మిగతా వార్డ్ మెంబర్స్కి కూడా మీరు కొద్దిగా మీ వాళ్ళకి మోటివేట్ చేయాలి పంట గురించి. మొత్తం అయిపోతుంది, తర్వాత ఓన్లీ హార్వెస్టింగ్ వరకు ఏం ఎక్కువ పని ఉండొద్దు, కానీ దాంట్లో మనకి లాభం కూడా అందుకే తక్కువ ఉంటాయి. మనం ఆయిల్ పామ్ కానీ వేరే హార్టికల్చర్ క్రాప్స్ కానీ వేరే చేస్తే మనకి కొద్దిగా కృషి చేయాల్సిన ఉంటుంది, కానీ లాభం కూడా మీకు ఎక్కువ వస్తాయి. అది మీరు కొద్దిగా నేర్చుకుంటే మీకు అవసరమైతే మనం మీకు ఇంతకుముందు సిద్దిపేటకి కొంతమంది వెళ్ళారు. సిద్దిపేట కాకుండా మా జిల్లాలోనే కొంతమంది చాలా సక్సెస్ఫుల్గా చేస్తున్నారు. मेडचल मलकाजगिरी जिले के अलियाबाद म्यूनिसिपालिटी में अवामी हुकूमत का प्रजा पालना प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें एडिशनल कलेक्टर फैजान अहमद, म्यूनिसिपल चेयरमैन सुरेश रेड्डी और दीगर अफसरान ने शिरकत की। जिला कलेक्टर ने कहा कि हर अहल शहरी तक रियासती हुकूमत के तरक्याती और फलाही मंसूबे पहुंचाने के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं। इन्होंने अवाम से भी हुकूमत की फलाही स्कीम से फायदा उठाने की अपील की है। స్కీమ్స్ ఉన్నాయి, పథకాలు ఉన్నాయి, ఇది ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఇవి ఏ కోసం ఉంది? మీ అందరి కోసమే ఉన్నాయి. మీ అందరికీ దీనికి నాలెడ్జ్ ఉండాలి, మీకు తెలుసుకోవాలి ఏ స్కీమ్ లో ఏదైనా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి, లబ్ధిదారులు ఎట్లా సెలెక్ట్ చేయాలి, వారికి ఏమేమి రావాలి, మీకు ఏమేమి దొరకాలి, అవి అన్ని దీని గురించి మీకు చెప్పడానికి లేకపోతున్నారు. అలా ఎందుకు? మీరు ఎస్ఎస్జి ఉమెన్ ఉంటే మన మినిస్టర్ మేడం సీతక్క మేడం, మీ చైర్పర్సన్ గారు కూడా ఒక ఉమెన్ మహిళ ఉన్నారు. మీరు అంతా ముందుకి వచ్చేసి సిగ్గులేని మాట్లాడాలి, కాన్ఫిడెంట్ గా పక్కన ఎవరైనా ఉంటున్నారు. सिद्दीपेट के वार्ड नंबर 3 में प्रजा पालना प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इसी दौरान पोस्टर पर मुकामी एमएलए की तस्वीर न होने पर मुकामी अवाम और बीआरएस लीडरों ने एहतजाज किया। बीआरएस लीडरों ने कहा कि प्रजा पालना प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। मुकामी एमएलए की तस्वीर न होना अवामी नुमाइंदों के हक की खिलाफ वर्जी है। बीआरएस लीडरों ने कहा कि अवामी प्रोग्राम में हर मुंतखब नुमाइंदे की नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जाए ताकि प्रोग्राम शफाफ और जामे हो। हैदराबाद के इलाके याकूतपुरा में रुकने असेंबली जाफर हुसैन मिराज ने साबिक कारपोरेटर, डिप्टी कमिश्नर, जीएचएमसी और बीएलओस के साथ एक अहम इजलास मुनक्किद किया। इसी दौरान एसआईआर में नामों के इंदराज के अमल पर तफसीली गुफ्तगू की गई ताकि हर अहल शहरी का इंदराज यकीनी बनाया जा सके और मुनासिब वोटर रजिस्ट्रेशन के जरिए उनको बाइख्तियार बनाया जा सके। रुकने असेंबली ने शहरियों को वोट का हक इस्तेमाल करने के लिए मुस्ताद रहने की अहमियत पर जोर दिया और मुतालिका हुक्काम को हिदायत की कि वो हर अहल शहरी को रजिस्टर करने के इक़दाम करें। भुवनगिरी के रुकने पार्लियामेंट चामल्ला किरण कुमार रेड्डी ने लोकसभा में मुनक्किदा मुबाहिसे में हिस्सा लिया। इसी दौरान इन्होंने गुज़िश्ता रोज लोकसभा में मरकजी वजीर किशन रेड्डी के बयान का जवाब देते हुए अहम मसाइल पर तबसरा किया। इन्होंने मूसा नदी की बहाली और तेलंगाना के कर्जों के मौजू पर भी गुफ्तगू की। इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना में बीआरएस हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 साल में फंड्स का नाजायज़ इस्तेमाल किया और अगरचे मरकजी हुकूमत में बीजेपी है, ताहम इसके बावजूद कोई मुअस्सर इक़दाम नहीं किए गए। Thank you very much, sir, for giving me this opportunity to speak announced today in regard to the finance for the Musi Riverfront Development Project in Hyderabad. In this connection, the Musi Riverfront Development Corporation Limited in Telangana State has formally submitted preliminary proposal report seeking loan of US $500 million from World Bank to finance the project. This report has been forwarded to the Ministry and Niti Aayog for this review, input and comments, sir. Speaker, sir, Telangana కొత్త రాష్ట్రంగా ఆవిర్భవించే 10 సంవత్సరాలలో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉండి మిగులు రాష్ట్రంగా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాన్ని అప్పుల రాష్ట్రం వైపు దోషింది సార్. అప్పుడు కూడా బీజేపీ ఇక్కడ ఉంది సార్, కానీ అక్కడ దోచుకుంటున్న ఆ రోజు ఏ రోజు కూడా ఆపే ప్రయత్నం చేయలేదు సార్. నిన్న మంత్రివర్యులు మాట్లాడుతూ ఎందుకంటే మా దగ్గర చాలా కష్టాలు ఉన్నాయి, RRR, మూసీ రీజనరేషన్, మెట్రో ఫేజ్ 2 లాంటి ప్రాజెక్టు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సార్, దీనికి 80% సపోర్ట్ చేయాల్సింది పోయి
నిన్న మంత్రివర్యులు మాట్లాడుతూ గతంలో దోచుకుంటుర్రు అన్నారు తప్ప, సార్ 1 minute సార్, ఐఎమ్ కన్క్లూడింగ్, గతంలో దోచుకుంటుర్రు అని చెప్పారు తప్ప ఏ రోజు కూడా వీళ్ళు నిమ్మకు నీరెత్తి నెట్టేవారు సార్. ఈ రోజన్నా మినిస్టర్లు సహకరించాలని కోరుకుంటున్నాను సార్. जिले निर्मल के खानापुर से खबर है, वार्ड नंबर 5 के काउंसलर को अगवा करने की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई गई है और इस सिलसिले में पुलिस के आला हुक्काम को एक याददाश्त पेश की गई है। बीआरएस लीडरों ने नामालूम अफराद पर अगवा का इल्जाम आयद किया है। तफसीलात के मुताबिक बीआरएस की कैंप में मौजूद वार्ड नंबर 5 के काउंसलर को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया है। शिकायत गुजारों के मुताबिक काउंसलर के साथ उनका बेटा सतीश का भी गैर कानूनी तौर पर अगवा किया गया। बीआरएस लीडरों ने पुलिस से मुतालबा किया है कि मुतासरा काउंसलर को फौरी तौर पर बहिफाजत रिहा किया जाए। वाज़ेह है कि 4 अप्रैल को चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इंतखाबात होने वाले हैं। बीआरएस लीडरों ने अमन व अमान की बरकरारी की पुलिस से अपील की है, साथ ही इस मामले की मुकम्मल तहकीकात की भी मांग की है। हैदराबाद उप्पल स्टेडियम में आईपीएल के मैचेस मुनक्किद होने वाले हैं। इस सिलसिले में पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आवाम को जरूरी हिदायत जारी की हैं। 5 अप्रैल से 22 मई तक राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मुख्तलिफ मैचेस मुनक्किद होंगे। इस हवाले से उप्पल जोन के डीसीपी सुरेश कुमार की ज़ेर सदारत में मीडिया इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें पुलिस ने सिक्योरिटी और ट्रैफिक के जामे इंतजामात से आगाह किया। 7 మ్యాచెస్ జరగబోతా ఉన్నాయి। ఈ 7 మ్యాచెస్ కి సంబంధించి ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఈ నెల 5వ తారీఖున మనకి ఉప్పల్ స్టేడియంలో మొదలవుతుంది। దీనికి సంబంధించి ఈరోజు నేను ఉప్పల్ డీసీపీ అండ్ నాతో పాటుగా మల్కాజ్గిరి ట్రాఫిక్ 2 డీసీపీ శ్రీనివాసులు అండ్ ఎస్పీ డీసీపీ నరసింహారెడ్డి గారు అండ్ సన్ రైజర్స్ తరఫున బీసీసీఐ తరఫున హెచ్సిఐ తరఫున అందరూ కూడా వచ్చి ఒకసారి ప్రేక్షకులు కానీ ఇందులో పార్టిసిపెంట్స్ కానీ అందరికీ కూడా డూస్ అండ్ డోంట్స్ వివరించడం అనేది ఈ ప్రెస్ మీట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం। దీని ప్రకారము మేము ఈరోజు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మేము తీసుకున్న చర్యల గురించి ముందు వివరించిన తర్వాత మిగిలింది చెప్తాను। మేము మొత్తంగా उस्मानिया यूनिवर्सिटी के टैगोर ऑडिटोरियम में लॉ कॉलेज तुलबा की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इख्तितामी तकरीब में साबिक रियासती वजीर हरीश राव ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि वकला और कानून के तुलबा को हमेशा गरीबों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा होना चाहिए। हरीश राव ने बताया कि हुकूमतें अक्सर अवामी तहरीकों को दबाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अदलिया हमेशा बराबरी और इंसाफ की राह दिखाती हैं। इन्होंने कहा कि भारतीय आइन हर फर्द को मसावी हुकूक फराहम करता है और इसकी तकमील के लिए हमें मुस्तकिल कोशिश करनी होगी। రేపు రాబోయే రోజుల్లో మీలాంటి యువ దానిపై గొంతు విప్పాలి। మన భారతదేశానికి భారత రాజ్యాంగం ఏదైతే హక్కులు కల్పించిందో దాన్ని కాపాడడానికి కూడా మనందరం కూడా కలిసి కృషి చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది। ముఖ్యంగా తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఈ ఠాకూర్ ఆడిటోరియానికి ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది। నిజంగా గుర్తొస్తేనే నా కళ్ళల్లో నీళ్ళు వస్తాయి। ఆ రోజుల్లో వేణుగోపాల్ రెడ్డి అనే ఒక బిడ్డ ఈ ఠాకూర్ ఆడిటోరియం ముందు తెలంగాణ ఉద్యమంలో ప్రాణత్యాగం చేశారు। నేను ఎన్సీసీ గేటు దాటి వస్తుంటే ఆ రోజు అసెంబ్లీ ముట్టడి కార్యక్రమంలో యాదయ్య అనే ఒక ఉద్యమకారుడు ప్రాణత్యాగం చేసిన సంఘటన నా కళ్ళల్లో ఇంకా కనబడతా ఉంది। शहर में बढ़ती गंदगी और मच्छरों की वबा के खिलाफ एलबी नगर के रुकने असेंबली सुधीर रेड्डी ने मच्छर जाली से बनी पोशाक पहनकर असेंबली के मीडिया हॉल पहुंचे। इन्होंने कहा कि हैदराबाद के लोग मच्छरों की वबा से शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और गरीब लोग डेंगू और मलेरिया के बाइस अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं। इन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत सफाई पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसकी वजह से मच्छरों की अफजाइश बढ़ गई है। उन्होंने मुतालबा किया कि हैदराबाद के हर डिवीजन को 10 फॉगिंग मशीनें फराहम की जाएं ताकि मच्छरों का मसला कंट्रोल किया जा सके। లక్షల రూపాయల ఖర్చు పేదవానికి మరి మధ్యతరగతి కుటుంబానికి భారం అవుతుంది। కనీసం దోమలైనా అరికట్టమని చెప్పేసి ఈ ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాను। గతంలో చేసినట్టు మీరు కూడా చేయండి। తప్పనిసరిగా దోమలు అరికడితే తగ్గిపోతాయి। తద్వారా ప్రజల యొక్క ఆరోగ్యం బాగుంటది, ప్రజలందరూ కూడా సుఖ సంతోషంగా ఉండాలి। దోమలు కూడా అరికట్టలేని ప్రభుత్వం నిజంగా ప్రభుత్వం అవసరమా అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా నేను ప్రశ్నిస్తున్నా। కనీసం నిరసన తెలుపుతాకు మేము ఈ దోమల
एलबी नगर करमन घाट इलाके में हनुमान जयंती के मौके पर बड़े पैमाने पर जुलूस निकाला गया, जिसमें हजारों भक्तों ने शिरकत की। मंदिर के अहाते में हर तरफ अकीदतमंदों की बड़ी भीड़ देखी गई। हनुमान शोभा यात्रा के सिलसिले में कई अकीदतमंद सड़कों पर रैली निकालकर अपनी अकीदत का इजहार कर रहे थे, जिसके बाइस सागर रिंग रोड से मंदा मल्लम्मा तक ट्रैफिक निजाम दरहम रहा। ट्रैफिक पुलिस ने मौके पर बरवक्त कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक को बगैर किसी रुकावट के चलाने और भीड़ को मुनज्जम करने के इक़दाम किए और वक्तन फवक्तन रास्ते खोलते रहे। हैदराबाद के गौलीगुड़ा में वाक़े राम मंदिर पहुंचकर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सजनार ने परचम लहराकर शोभा यात्रा का आगाज किया। इस मौके पर कई शहरियों और अकीदतमंदों ने शिरकत की और यात्रा के दौरान सड़कों पर अकीदत व जोशो खरोश का मुजाहरा किया। शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने रास्ते में परचम उठाकर मजहबी हौसला अफजाई की और पुलिस ने भी सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल किए ताकि यात्रा में किसी किस्म की खलल अंदाजी ना हो और आवाम महफूज तरीके से शिरकत कर सके। ఈరోజు వీర హనుమాన్ జయంతి నగర ప్రజలకు అందరూ కూడా నా తరఫు నుంచి హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి శుభాకాంక్షలు। ఈరోజు నగర వ్యాప్తంగా 168 ప్రొసెషన్స్ ఉండడం జరుగుతుంది। నేను ఇక్కడ గౌలిగూడ హనుమాన్ టెంపుల్ నుంచి ఇక్కడ యజ్ఞం చేసి ప్లస్ పూజ చేసి ఈరోజు ఇక్కడ నుంచి ప్రొసెషన్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది। ఆల్రెడీ కర్మన్ ఘాట్ నుంచి हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके टप्पा चबूतरा में पुलिस स्टेशन के हुदूद में चलाई जाने वाली चबूतरा मिशन के दौरान कई नौजवानों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस के आला ओहदेदारों ने बताया कि मिशन का मकसद इलाके में अवामी सहूलतें बेहतर बनाना और सिक्योरिटी इक़दामात को मुअस्सर बनाना है। इस मौके पर मीडिया को मुख्तलिफ इक़दामात, शहरियों की हिफाजत और पुलिस की मौजूदगी के हवाले से आगाह किया गया ताकि मुकामी सतह पर नज़्म व ज़ब्त को यकीनी बनाया जा सके। अमारत मिल्लत इस्लामिया के ज़ेर एहतमाम दारुल क़ज़ा पंजशाह हैदराबाद का रमज़ानुल मुबारक की तातीलात के बाद दोबारा से आगाज़ हो चुका है। लिहाजा अवामुन्नास से अपील की जाती है कि अपने घरेलू मसाइल बिलखुसूस मियाँ बीवी की आपसी लड़ाई झगड़े, भाई बहनों में जायदाद के तनाज़ात वगैरह के हल के लिए दारुल क़ज़ा पंजशाह हैदराबाद से रुजू हों। वाज़ेह है कि दारुल क़ज़ा अमारत मिल्लत इस्लामिया पिछले 5 दहों से मिल्लत की बेहतरीन खिदमात अंजाम देते आ रहा है और अब तक दारुल क़ज़ा हाजा में हज़ारों की तादाद में मुकदमात के फैसले हो चुके हैं और दारुल क़ज़ा अमारत मिल्लत इस्लामिया के अमीर हज़रत मौलाना मोहम्मद हुस्सामुद्दीन सानी, आकिल जाफ़र पाशा और काजी शरीयत हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हैं। आप और हम सभी जानते हैं कि आजकल हमारे मसाइल अदालतों में जाने के बाद क्या हाल हो रहा है। इसलिए मैं उन तमाम लोगों से अपील करता हूं जो अपने मुकदमात के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं या और दीगर मुकामात पर जाकर शरीयत का मजाक बना रहे हैं। मैं उनसे ख्वाहिश करूंगा कि अपने वक्त को निकाल कर दारुल क़ज़ा तशरीफ़ लाएँ। यहाँ शरिया के मुताबिक फ़ैसले किए जाते हैं, अल्लाह रसूल के अहकामात की रोशनी में मसाइल हल किए जाते हैं। इसलिए अपना वक्त निकालिए और यहाँ माशाअल्लाह 2 बजे से शाम में 6 बजे तक रहता है ऑफिस। यहाँ आकर रुजू होकर अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। हैदराबाद के नारल नगर से लंगर हाउस जाने वाली सड़क पर वाक़े एलपीजी गैस पंप पर गैस दस्तयाब होने की अफवाह के बाद ऑटो ड्राइवर्स की बड़ी तादाद जमा हो गई, जिसके बाइस मौके पर हंगामा आराई देखने में आई। मुकामी ज़राए के मुताबिक जब ड्राइवर्स को मालूम हुआ कि पंप पर गैस दस्तयाब नहीं है तो उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया और इल्ज़ाम लगाया कि गैस मौजूद होने के बावजूद फराहम नहीं की जा रही है। इत्तला मिलने पर लंगर हाउस पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर मुंतशिर किया। ऑटो ड्राइवर्स का इल्ज़ाम है कि गैस की गाड़ी आने के बाद भी उन्हें गैस सप्लाई नहीं की जा रही है, जबकि पंप के मैनेजर ने वजाहत करते हुए कहा कि 20 तारीख से पहले गैस दस्तयाब नहीं होगी। इन्होंने वाज़ेह किया कि अगर इससे पहले किसी गाड़ी में गैस भरी गई तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। गैस कई गुनेदार है बोले तो यहाँ पर नहीं, ये गाड़ी यहाँ की नहीं होती, वो पंप की है, किसी का इंतकाल होगा, वो हो गया बोल के ऐसा बोल रहे। अब सुबह अगर गैस डालेंगे तो रेट बढ़ा देते हैं यहाँ पर। अब हम लोग कैसा करेंगे? हम लोग कारोबार करके किराए का गुत्ता देंगे, नहीं घर का किराया निकालेंगे, नहीं स्कूल के बच्चों के फीसा निकालेंगे। करना क्या? हम लोग सारा दिन हम लोग रोडों पे फिरते करते सब करते, फिर आके यहाँ ऑलरेडी लाइन में ठहरे हुए रह रहे हम लोग।
रमज़ान के दूसरे दिन से जो ये पंप बंद है, अभी तक बंद है। आज गाड़ी गई, मगर आज भी ये नाटक शुरू हो रहे। अब डालेंगे तो ना सुबह 20 तारीख बोल रहे। अब इतना ये करेंगे, अब सुबह में 4 बजे खोलेंगे या 4:30 बजे खोलेंगे, ये अल्लाह को मालूम है। और नागौल पुलिस ने सरमायाकारी के नाम पर लोगों को ठगने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार किया। तफसीलात के मुताबिक इन तीनों ने 290 अफराद से 30 करोड़ रुपए वसूल किए हैं। पुलिस के मुताबिक तीनों मुलजिमीन ने जून 2024 में नागौल में वीराभद्रा ट्रेडिंग के नाम से दफ्तर कायम किया। सरमायाकारों को माहाना 10,000 रुपए की मुनाफे की जमानत देते हुए उनसे भारी रकम वसूल की। मुतासरीन ने फ्रॉड का इल्म होने पर पुलिस से रुजू किया और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू की। गिरफ्तार मुलजिमान को हिरासत में लेकर अदालती रिमांड में भेज दिया गया। पुलिस ने अवाम को हिदायत दी है कि सरमायाकारी करते वक्त गैर मामूली मुनाफे की उम्मीद में मोहतात रहें। పెట్టుబడుల పేరుతో డబ్బులు వసూలు చేసి మోసం చేసినటువంటి కిచ్చా వీరభద్రరావు అనే వ్యక్తిని ఈ రోజు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ కిచ్చా వీరభద్రరావు అనే వ్యక్తి విఆర్ ట్రేడర్స్ అనే పేరుతో ఒక ట్రేడింగ్ కంపెనీని ఓపెన్ చేసి ఎవరైతే 10 రూపాయలు లక్ష రూపాయలు పెట్టుబడి పెడతారో వాళ్ళకి ప్రతి నెల 10% వడ్డీ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తారని చెప్పి అందరినీ కూడా ఆకర్షించి దాదాపుగా 300 మంది నుంచి పెట్టుబడులు తీసుకొని వాళ్ళకి మొదలుగా లక్ష రూపాయలు పెట్టిన వాళ్ళకి 10,000 రూపాయల డబ్బులు ఇచ్చుకుంటూ जिले जगतियाल के धर्मपुरी टाउन में नेशनल हाईवे पर भयानक सड़क हादसा पेश आया है। इस हादसे में 3 नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई है और मुताद्दद हनुमान भक्त शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। जराये के मुताबिक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सामने से आने वाली दूसरी बाइक से टकराई और करीब में मौजूद एक ऑटो रिक्शा भी हादसे का शिकार हो गया। मोटरसाइकिल पर सवार तीनों नौजवान जान की बाजी हार गए। जख्मी अफराद को फौरी तौर पर एम्बुलेंस के जरिए जगतियाल अस्पताल मुंतकिल किया गया। शहर हैदराबाद के इलाके मियाँपुर में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां एक नौबियाहता खातून सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने जहेज के मुतालिबे और शोहर की हरासानी से तंग आकर मुबैना तौर पर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। यह वाकया फेसबुक की मोहब्बत की शादी के महज 50 दिन बाद पेश आया। तफसीलात के मुताबिक महलुका की शनाख्त एशिका यादव के नाम से हुई है और जिसका ताल्लुक रियासत बिहार से था, जबकि उसका शौहर नीरज बंसल मध्य प्रदेश से है और दोनों हैदराबाद में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बरसरे रोजगार थे और मियाँपुर के इलाके में रिहाइश पजीर थे। और इन दोनों की मुलाकात आज से तकरीबन 5 साल कबल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म फेसबुक पर हुई थी। ये दोस्ती जल्द ही मोहब्बत में बदल गई और फिर रवां साल फरवरी में उन्होंने अपने खानदान के बुजुर्गों को रजामंद करके पसंद की शादी की थी। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। రాత్రి లేట్ నైట్ అవర్స్లో ఎర్లీ మార్నింగ్ అవర్స్లో మనకు ఒకటి 100 డైల్ కాల్ ద్వారా సూసైడ్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లుగా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ రాగా డ్యూటీలో ఉన్న పెట్రోలింగ్ అధికారులు ప్లస్ నైట్ డ్యూటీ అధికారి వెళ్ళి విచారించగా ఎన్ఎస్కే టవర్స్ బీకే ఎంక్లేవ్లో 4th ఫ్లోర్లో వాళ్ళ అపార్ట్మెంట్లోని ఫ్లాట్లో హాల్లో ఇషిక అనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి 26 ఇయర్స్ ఈమె సూసైడ్ చేసుకున్నట్లుగా తేలింది. ఆమెతో పాటు నీరజ్ బన్సాల్ అని చెప్పేసి నీరజ్ బన్సాల్ అగర్వాల్ వీళ్ళిద్దరు కూడా లాస్ట్ 2020 నుంచి ఫేస్బుక్ ద్వారా పరిచయం అయ్యారు. అప్పటి నుంచి కూడా